हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और उसी के साथ साथ एक बार फिर से हम लोग अपने पुराने चैप्टर को उसके नए लेक्चर में फिर से उसको आप तक पहुंचाने आ गए हैं। और हमें उम्मीद है कि इसके पिछले तीनों लेक्चर को आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से देख लिया होगा। ठीक, पहली चीज। दूसरा चीज क्या है, जो लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं ये बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए गए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेके चलेंगे। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो कि बहुत ज्यादा बेसिक से उठाया जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा टॉपिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो देखिए भाई बेसिक का मतलब क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, उस लेवल से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा है तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर हम लोगों की तरह स्टूडेंट हैं, आप लोग भी जैसे हम लोग 11th में थे तो कोई बात नहीं, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते चले चलिए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट तो है ही है, कमेंट जिंदाबाद है, बता दीजिएगा कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, क्योंकि लेक्चर को बनाना है छोटे टाइम में और समझाना है आपको बेहतरीन तरीके से। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे। बस एक ही काम आप लोग करिएगा कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि लेक्चर बाय लेक्चर चैप्टर चल रहा है, तो कोई भी लेक्चर का लिंक आप तक मिस ना होने पाए। बस बाकी आइए शुरू करते हैं। तो देखिए असल में चैप्टर है क्या भाई, चैप्टर वही पुराना है, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसका नाम लिख दिया गया है। लेक्चर है 04। आप लोग क्लास 12 के बच्चे ही हैं तभी तो देख रहे हैं, उसमें कुछ बताने की बात है नहीं। ठीक, देखिए इसमें क्या है, अभी तक हमने देखा बेसिक पहले में, दूसरे में आधा बेसिक आधा शुरू के चैप्टर, तीसरे में मेंडल चाचा की पूरी जीवनी पूरे इतिहास बता दिए, जितना उनका इतिहास था सब उठा बैठा के सब बता दिए। ठीक, अब आज है हमारा चौथा लेक्चर। ठीक, अच्छा चौथे लेक्चर की खास बात क्या है, चौथे लेक्चर की खास बात हमारी ये है कि इसमें आपको मेंडल चाचा का जो इतिहास था उसका एक स्टेप आगे, मतलब उनके बारे में तो बताए थे कब क्या कैसे कहां क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन असल में कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ उसे आज बताएंगे। ठीक, देखिए वही है टॉपिक, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मेंडल, कि मेंडल सर ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक, देखिए बच्चों इसमें क्या है, 3 स्टेप में उनके एक्सपेरिमेंट को बांटा गया है। पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, दूसरा है क्रॉस, तीसरा है रिजल्ट। बहुत जाहिर सी बात है कि अगर दो लोग आपस में शादी करेंगे, एक मेल एक फीमेल, तो उनके बीच में होगा रिप्रोडक्शन, जिसको पेड़ की भाषा में इन्होंने कहा है क्रॉस। और रिप्रोडक्शन होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उनको होगा बच्चा। मतलब बच्चे का मतलब क्या, उनका कुछ ना कुछ रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा, वही उसमें रिजल्ट लिखा गया है, उनका ऑफस्प्रिंग, उनका प्रोजनी जो भी बनेगा। यही 3 चीज इस पूरे लेक्चर का बेसिक और बिल्कुल टर्मिनोलॉजी है, यही पकड़ के चलिए पूरा लेक्चर व क्लियर हो जाएगा। देखिए है क्या, इसमें कुछ भी नहीं। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब मेंडल साहब किसी मेल या फीमेल को ना पकड़ के उन्होंने पकड़ा किसको, पी प्लांट, मतलब मटर के पौधे को। क्यों, अगर इसका इतिहास जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन है, पूरा सब कुछ लगवा दिए हैं, आराम से देखिए, लेक्चर 3 की बात है। ठीक, तो अभी देखिए पी प्लांट का मतलब क्या है, पी प्लांट को उन्होंने लिया, पी प्लांट को लिया, पी मतलब मटर, बॉटेनिकल नाम पाइसम सटाइवम। ठीक, फिर क्या है, उसके बाद उन्होंने उसके अंदर लगभग 7 कैरेक्टर को ढूंढे और 7 कैरेक्टर को देखा। कौन कौन से 7 कैरेक्टर थे उसकी टेबल नीचे बनवा दी है, अभी कैरेक्टर वो बता रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि 7 कैरेक्टर के मतलब 7 में से हर एक कैरेक्टर का 2 अलग अलग ट्रेट था। मतलब टोटल कितने हुए, 1 के 2 मतलब 7 के 14, 7 गुणे 2 मतलब 14। तो कुल उन्होंने 7 कैरेक्टर एंड 14 टोटल ट्रेट की बात की है। अच्छा कैरेक्टर और ट्रेट में अंतर क्या होता है ये भी बेसिक में बता दिए हैं, इसीलिए एक एक सीढ़ी चढ़िएगा तो आराम से जाइएगा, आराम से लेक्चर देखिए। फिर भी यहाँ बताना जरूरी है कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या अंतर है। तो कैरेक्टर का मतलब होता है हमारे अंदर के लक्षण, जैसे सबके आंख की कलर। ठीक, आंख का कलर क्या है, कैरेक्टर।
स्ट्रक्चर और आंख में कितने कलर हैं, उसके कितने प्रकार हैं, ये है ट्रेट। मतलब टाइप्स ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। मतलब जैसे रेड आई, ब्लू आई, ब्लैक आई, ग्रे आई, करिया आई, गोर आई, ये सब ट्रेट है। और कैरेक्टर क्या है, सिर्फ आई का कलर। वही चीज बताया गया कि 7 कैरेक्टर थे लेकिन उसके 14 ट्रेट बताए थे मेंडल चाचा ने। ठीक, फिर देखिए उसके बाद क्या था, 7 कैरेक्टर में कौन कौन से कैरेक्टर थे, तो वही चीज है 7 कैरेक्टर में। अब देखिए 7 में टोटल 14 था, उसको भी 2 भाग में बांटा गया। 7 कैरेक्टर वो बताए, मतलब 7 ट्रेट वो बताए जो डोमिनेंट थे। डोमिनेंट मतलब ये कह लीजिए कि एक लड़का बड़ा है, एक लड़का छोटा है, एक पेड़ बड़ा है, एक पेड़ छोटा है। जो बड़ा वाला पेड़ है वो अपने को बेहतर दिखाएगा, जल्दी से फल फूल देगा। जो छोटा वाला है पहले इसके लेवल में आएगा, तब जाके वो डोमिनेंट कहलाएगा। तो जो अपने पावर, अपने एक्शन को पूरी तरह से दिखा सके उसे हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और जो अपने पावर, अपने कैरेक्टर को इस डोमिनेंटवा के आगे ना दिखा सके उसे हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर या ट्रेट कहते हैं। वही चीज है कि डोमिनेंट कितने थे, 7 थे, रिसेसिव कितने थे, 7 थे। क्या क्या थे 7, आइए देखते हैं। ठीक, देखिए मतलब टोटल तो 7 कैरेक्टर हैं। अब सबके ये एक कैरेक्टर, इसके 2 ट्रेट, ठीक, फिर ये दूसरा कैरेक्टर, इसके 2 ट्रेट, ऐसे टोटल 7 कैरेक्टर और दोनों को मिला के 14 इसके ट्रेट हो गए। इतना हमको लगता है कि हमने आपको समझा दिया। ठीक, अरे सब समझाएंगे, काहे परेशान है आप लोग। देखिए फिर क्या है, कैरेक्टर में असल में क्या है, पहला है प्लांट का कैरेक्टर। एनसीईआरटी में अंट बंट मतलब दूसरे तरीके से दिया गया है, जहां फिगरवा बना है बगल में पेस्ट करवा दिए हैं, उसको अगर आप लोग याद करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इसको जैसे हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा याद कर लेंगे तो इसका हम अभी जाते जाते ट्रिक बताएंगे, जिंदगी भर आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक, अभी देखिए गारंटी देते हैं। क्या चीज है, कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर है प्लांट का। ठीक, प्लांट का क्या चीज है, प्लांट का मेनली क्या है, प्लांट की हाइट। ठीक, कैरेक्टर में क्या है, पहला चीज है प्लांट की हाइट। ठीक, तो इसको कैरेक्टर ना करके, भाई कैरेक्टर तो बता ही रहे हैं, यहाँ पे क्या कर लीजिए प्लांट की हाइट, जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाए। एनसीईआरटी में इसी को स्टेम की हाइट दे दी है। ठीक, इसी को स्टेम हाइट लिखे हैं। प्लांट हाइट में क्या है, या तो पेड़ लंबा होगा, जो लंबा होगा उसमें कौन कौन से जीन होंगे, कौन कौन से गैमीट होंगे, कैपिटल टी या एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक, लेकिन जो पेड़ छोटा होगा उसे हम लोग कहेंगे डॉर्फ या शॉर्ट प्लांट। डॉर्फ मतलब बाउना होता है, शॉर्ट मतलब छोटा होता है, या उसमें क्रोमोसोम होंगे दोनों स्मॉल स्मॉल टी। ठीक, इतना हमको लगता है क्लियर। तो जो छोटा वो रिसेसिव में और जो बड़ा वो डोमिनेंट, यही इतना है। दूसरा क्या है, फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर किसका, कौन से प्लांट की बात हो रही, पी प्लांट एकदम ऊपर लिख दिया, और कोई आम महुआ हुआ पेड़ ना सोचिएगा। ठीक, फिर क्या है, फ्लावर मतलब मटर के पेड़ में फूल कैसे आता है, या तो वायलेट नारंगी कलर का होगा या तो सफेद व्हाइट कलर का होगा। ठीक, तो देखिए बच्चों अगला कैरेक्टर हमारा क्या है, अगला कैरेक्टर है हमारा फ्लावर का पोजीशन। अब फ्लावर के पोजीशन में क्या है, फ्लावर के पोजीशन में और कुछ नहीं है। फ्लावर 2 तरह से होगा, एक होगा डोमिनेंट में एक्सियल और रिसेसिव में होगा टर्मिनल। अच्छा, एक्सियल और टर्मिनल बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्सियल का मतलब होता है दोनों हाथ। ठीक, दोनों देखिए किनारे किनारे पे है, हमको पूरा पेड़ मान लीजिए, तो फूल कहाँ खिलेगा, हमारे मतलब बगल बगल में दोनों, उसका जो स्टेम होगा वही चीज यहाँ बताया गया है कि एक्सियल मतलब जब फ्लावर स्टेम पे हो, मतलब उसके तने पे खिला हो, ना कि एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में हो। जबकि टर्मिनल में क्या होगा, टर्मिनल में फूल बिल्कुल पेड़ के ऊपर बीचों बीच खिला होगा। किस पेड़ में, पी प्लांट मतलब मटर के पौधे में। उसके बाद देखिए पॉड मतलब होता है मटर का छिलका। छिलके में क्या होगा, उसका शेप, भाई सब लोग जानते हैं कुछ मटर बिल्कुल स्मूथ रहती है, कुछ में ज्यादातर, इसीलिए ये डोमिनेंट है, और थोड़ी बहुत मटर जो होती चपटी उपटी रहती, कंस्ट्रिक्टेड रहती है, इसलिए उसको रिसेसिव ट्रेट में रखेंगे। फिर क्या है, उसी पॉड मतलब मटर के छिलका जो उसका ऊपर का कवर होता है, उसका कलर तो लगभग भैया मटर ग्रीन होता है। अगर उसके बाद क्या येलो हो जाएगा तो कोई उसको खरीदेगा, सब कहते हैं बिल्कुल हरी हरी छिलके वाली मटर 2 नंबर 1 का खाने में लगे, वही कंडीशन है। फिर देखिए उसका सीड मतलब मेन मटर पे आ गया। मटर का क्या, मटर मतलब मटर का सीड, वही मटर जो खाते हैं। उसका शेप, भाई मटर का
शेप क्या होगा, बिल्कुल राउंड रहेगा। और वही जब सफल मटर वटर खरीदने जाओ, फ्रिज उरिज में रख दोगे तो वही क्या होगा, थोड़ा बहुत दब उब जाएगा आपस में, वही है क्या, उसको कहेंगे रिंकल्ड। और उसके बाद क्या है, सीड का कलर, मतलब मटर का लगभग जो कलर होता है वो डोमिनेंट मतलब ज्यादातर येलो होता है, और रिसेसिव में लगभग हल्का मतलब कम ऐसा देखा जाता है कि वो क्या हो, उसका कलर ग्रीन हो। इतना तो कंडीशन, ये सातों कैरेक्टर, क्वेश्चन इस पे तगड़ा बनता है, बढ़िया से एक बार फिर रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मेंडल साहब का दूसरा इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या था, क्रॉस किसका, वही मटर के पेड़ का। एक पेड़ ले लिया बिल्कुल टॉल, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल मतलब एक बार में समझिएगा, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। देखिए कंसेप्ट क्या है कि अगर टी मतलब कैपिटल टी और ये वाला भी कैपिटल टी हो तो उसे हम लोग कहेंगे प्योर टॉल, ठीक, क्या कहेंगे, प्योर टॉल। अगर ये एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो तो उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टॉल, क्या कहेंगे, हाइब्रिड टॉल। अगर ये दोनों देखिए दोनों स्मॉल है तो इसे कहेंगे प्योर डॉर्फ, क्या कहेंगे, प्योर डॉर्फ। और अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है तो वही हाइब्रिड वाला कंसेप्ट रहेगा और कुछ नहीं होगा, वही चीज इसमें है। देखिए जब प्योर टॉल को प्योर डॉर्फ से क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, इसका रिप्रोडक्शन करवाएंगे, तब हमको 50% इसका मिल जाएगा। देखिए इसके जनरेशन में क्या है, 50% कैपिटल टी और 50% स्मॉल टी, ठीक। कंडीशन क्या है, ये दोनों मतलब इसके जो दोनों ये पापा मम्मी है, इसके पेरेंटल जनरेशन जिसको कहेंगे P1 जनरेशन, उसमें क्या होगा, उसमें एक प्योर टॉल था एक प्योर डॉर्फ था, और जब इसका क्रॉस हुआ तो इसका जो बच्चा हुआ मतलब क्या प्रोजनी ऑफ स्प्रिंग हुआ, वो हुआ हाइब्रिड का है, क्योंकि एक टी इससे आया एक टी इससे। अगर यहाँ भी यही टी यहाँ भी कैपिटल होता तो यहाँ भी प्योर टॉल आ जाता। क्यों, क्योंकि अगर ये वाला भाई देखिए, अगर इसको इसे मिटा दीजिए आप लोग और एक टी यहाँ लिख दीजिए तो ये वाला 50% और 50 इससे आ जाएगा। लेकिन हमको क्या दिखाना, हमको दिखाना है क्या, हमको दिखाना है प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ में उसका रिप्रोडक्शन, तो एक कैपिटल आएगा एक स्मॉल आएगा, समझना ये है पेरेंटल जनरेशन। और अभी जो आया इसको हम लोग कहेंगे हाइब्रिड, यही वाला है हाइब्रिड टॉल। अगर ये प्योर टॉल है जहां दोनों टी कैपिटल है तो यहाँ एक टी कैपिटल एक स्मॉल को कहेंगे हाइब्रिड टॉल। और दूसरा चीज क्या, इस जनरेशन को हम लोग कहेंगे F1 जनरेशन, क्या कहेंगे, F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। कभी कभी एग्जामिनर पूछते हैं F1 का पूरा नाम बताओ, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या, अब भाई ये भी जब बड़ा हो जाएगा ये भी रिप्रोडक्शन करेगा, किससे, ये करेगा इसी टी से, मतलब यहाँ दिया नहीं गया है, और ये भी एक सेम कैपिटल टी और स्मॉल टी से रिप्रोडक्शन करेगा। अब जब ये करेंगे तब क्या होगा, तब इनको 4 ऐसे रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे प्योर टॉल और प्योर डॉल्फ था, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट आया हाइब्रिड। लेकिन जब ये दोनों सेम, ये भी हाइब्रिड करेंगे रिप्रोडक्शन, तब इनको 4 रिजल्ट मिलेंगे। 4 कौन कौन से रिजल्ट मिलेंगे, जो ये F1 जनरेशन है तो ये F2 जनरेशन हो जाएगा, सेकंड फिलियल जनरेशन, ठीक। ये क्या कंडीशन होगा, देखिए ये टी होगा तो पहला आ गया, फिर ये वाला टी और ये वाला टी होगा दूसरा आ गया, फिर क्या है उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा, अब ये वाला टी बचा, ये वाला टी इसके साथ करेगा, ये वाला आ गया, और स्मॉल टी किया, ये वाला आ गया। अब इसमें समझना क्या है, ये वाला प्योर से आया था इसलिए इसको हाइब्रिड बोले, और ये दोनों आपस में दोनों सेम है, देखिए ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसीलिए ये क्या आ गया, इसको हम लोग कहेंगे सेल्फिंग हो गई इसमें, मतलब दोनों सेम थे। इतना कंसेप्ट बहुत जरूरी, और मेंडल का यही मेन क्रॉस है, और यही मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, अब इसी के आधार पे ये रिजल्ट आया है। रिजल्ट मतलब इतना क्रॉस करवाए मेंडल चाचा, उसके बाद उन्होंने कहा हमको इससे क्या क्या समझ में आया, वही रिजल्ट हमें लिख दिए। और लिखे क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं F1 जनरेशन में, मतलब इस वाले जनरेशन में क्या है, रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, मतलब इस वाले जनरेशन में इनके पेरेंट कौन है, ऊपर वाले, तो इस वाले जनरेशन का जो बच्चा हुआ है वो अपने दोनों पेरेंट में किसी एक की तरह कैरेक्टर दिखा रहा है। कैसे, आप लोग तो कहेंगे एक टी से आया एक टी से आया है, दोनों का कैरेक्टर है, लेकिन दोनों का नहीं माना जाएगा। किसी भी
कैरेक्टर में अगर कैपिटल वाला लेटर हमको देखने को मिल रहा है, इसको तो वैसे समझाने के लिए लिखे थे, अगर कैपिटल वाला कैरेक्टर दिख रहा है तो हम इस पेड़ को क्या कहेंगे, डायरेक्ट टॉल प्लांट बोल देंगे बिना कुछ सोचे समझे। तो अगर ये टॉल आया है तो किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। यही पहला पॉइंट कह रहा है कि F1 जनरेशन जो है वो अपने F1 जनरेशन अपने पेरेंटल जनरेशन में दोनों में से किसी एक के कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है। और किसके कर रहा है, प्योर टॉल वाले। क्यों, क्योंकि ये भी टॉल है और इसका जो बच्चों हुआ है वो भी टॉल है। ठीक, ये कंडीशन। दूसरा रिजल्ट क्या बताए, F2 जनरेशन में अब इसका जो जनरेशन नीचे आया है वो क्या कर रहा है, F2 वाला ये हैव प्रोजनी सिमिलर टू बोथ ऑफ द पेरेंट। भाई जाहिर सी बात है, इसमें क्या है, इसमें दोनों पेरेंट का जनरेशन दिख रहा है। क्यों, कहीं देखिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, ये भी यहाँ सेम है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे इसमें भी टी दिख रहा है, यहाँ पे दोनों स्मॉल है तब भी टी दिख रहा है। मतलब टी टी वाला जो कॉम्बिनेशन है वो चारों में दिख रहा है, किसी में एक, किसी में दो, किसी में सब सेम, लेकिन दिख सब में रहा है। वही चीज कह रहे हैं कि F2 जनरेशन में बोथ पेरेंट, मतलब ऊपर जो F2 जनरेशन वाला है वो अपने दोनों पेरेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक, इतना हमको लगता है आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, लास्ट वाले रिजल्ट में कह रहे हैं कि F2 जनरेशन जो है उसमें एक प्रोजनी, मतलब एक लड़का इनका जो हुआ है इज मोर देन टू अदर। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहे हैं, F2 जनरेशन मतलब इन चारों में एक लड़का इनका जो है वो किसी एक दूसरे से ज्यादा है। कैसे, क्योंकि देखिए इसमें कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी। हम बताए अगर कहें कि कैपिटल है तो उसको हम लोग सिर्फ टॉल कहेंगे, उसके साथ स्मॉल टी पे ध्यान नहीं देंगे। तो इतने मतलब 3 तो टॉल है, एक बेचारा बचा डॉर्फ। तो वही तो पॉइंट कह रहा है कि F2 जनरेशन मतलब इस जनरेशन में कोई एक का नंबर ज्यादा है। एक का नंबर ज्यादा नहीं, एक मतलब जो टॉल है वही 3 है और डॉर्फ बचा अकेले। वही चीज है कि डॉर्फ का नंबर कम है, टॉल का नंबर ज्यादा है। इतना है रिजल्ट। अब इसी रिजल्ट को इनके बाद जो हम बताए थे कि मेंडल चाचा का डेथ हो गया था 1884 में, इसके पिछले वाले लेक्चर में बताए थे कि मेंडल चाचा का डेथ हो गया। उन्होंने अपने रिजल्ट अपने लॉ को नहीं दे पाए, वो सिर्फ एक किताब में लिख के चले गए थे। इन्हीं के 3 मतलब इनके रिसर्च पे 3 साइंटिस्टों ने क्या किया, फिर से रिसर्च किया और उन्होंने मेंडल चाचा के इसी कंक्लूजन को पढ़ा था और उसको पढ़ के उन्होंने आगे इनका नाम बढ़ाया। ठीक, ये पिछले लेक्चर की कहानी है, देख लीजिएगा, 10-12 मिनट का तो है। तो वही कह रहे हैं, ये मेन कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड इन अनचेंज्ड मैनर। मेंडल सर क्या बोले थे, उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला था। क्या कंक्लूजन निकाला था, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि समथिंग मतलब कुछ है, क्या, बीइंग स्टेबली पास्ड मतलब कुछ है जो एक जनरेशन से दूसरे में स्टेबली मतलब बिल्कुल सेम पास हो रहा है। कोई एक चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मतलब बाप से बेटे में, पेरेंट से चाइल्ड में बिल्कुल स्टेबली पास्ड हो रही है। और क्या पास्ड हो रही, इन अनचेंज्ड मैनर। और जो पास हो रहा है वो बदल भी नहीं रहा है, बिल्कुल सेम पास हो रहा है। कहां, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी थ्रो। और किसके थ्रो पास हो रहा है, गैमीट के। गैमीट मतलब क्या होता है, मेल में XY और फीमेल में XX। तो क्या चीज पास हो रहा है, यहां से देखिए, ध्यान से समझिए। कुछ है जो पेरेंट से, ये वाला पेरेंट है, ये उसका बच्चा है, उसमें सेम पास हो रहा है। तो क्या पास हो रहा है, इसका जो टी है कैपिटल वो यहाँ पे आया, इसका जो टी है स्मॉल वो यहाँ पे आया। तो कुछ है जो पास हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है, इसका 50% कैरेक्टर इससे आया, इसका 50% कैरेक्टर इससे आया, बिना बदले बदल जाएगा। तो मतलब क्या रहेगा, फादर का ही तो क्रोमोसोम और मदर का ही तो क्रोमोसोम उसके बच्चे में आएगा। वही चीज तो है। इसका 50% वाला जो गैमीट है, एक देखिए दोनों को हम लोग कहेंगे क्रोमोसोम और एक सिंगल को कहेंगे गैमीट। तो 50% गैमीट इससे आया, 50% इससे आया। और बदला, बिल्कुल नहीं बदला। ये कैपिटल था, ये भी कैपिटल है, ये स्मॉल था, ये भी स्मॉल है। यही चीज है। और वो जो समथिंग था उसको मेंडल सर कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं, फैक्टर, जिसको बाद में साइंटिस्टों ने क्रोमोसोम के रिसर्च होने के बाद उसी फैक्टर को साइंटिस्टों ने नाम दे दिया क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थोड़ा सा 2-4 मिनट मान लीजिए लेक्चर ज्यादा बड़ा बना हो तो ये टॉपिक पढ़ना और पढ़ाना आसान नहीं है। अगर अभी तक आप लोग हमारे लेक्चर के साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आध बार और देख लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया क्लियर हो जाएगा। और एक बात जरूरी ये है कि
सबसे जरूरी बात है आप लोग पुराने लेक्चर को जरूर देखिए। बाकी आपके लिए हमारे चैनल पे फिजिक्स की डेली क्लास चल रही है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, हर संडे हमारे चैनल पे बेहतरीन तरीके से जो लेक्चर बता रहे हैं फिजिक्स का भी बायो का भी, जितने लेक्चर हुए रहते हैं एक हफ्ते में, उसका हर संडे बढ़िया से क्वेश्चन का एक सीरीज आता है, वो भी सुबह 7 बजे ही वीडियो अपलोड होता है। तो उसको भी संडे जरूर फॉलो करिए, ताकि इससे और इसके पिछले लेक्चर से जितना क्वेश्चन है आपका सब सॉल्व हो जाए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।